Greetings, everyone. So, this is today's topic, restricting users to only their own PIDs. What I'm trying to say is, let's just take a demo. Right now, I'm logged in as a root in my server. If I do ps aux, I can see all the processes running on my server. That's completely fine, right? Now, a new intern came. First, let's just see intern capabilities. It's an unprivileged user, as you can see, the group ID and the GID. Now, if I go to intern, now I'm logged in as an intern. If I do ps aux, I can also see all the process IDs. Is that a good practice? No, right? Like, same as if I try to access the Ubuntu directory, it shows me permission denied. Why is that? Because if I do ll, you can see Ubuntu is owned by Ubuntu as well as Ubuntu group. There is no access to other users, read, write, and execute. Okay. So in when I do ps aux, it is not working that way. Now you got it that what we'll try to do, we will restrict that user. So if I logged in as a intern and if I do ps aux, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ intern के ही processes दिखें, ना कि रूट के, ना ही किसी और के. इफ आई लॉग्ड इन एज अ इंटर्न टू, तो मुझे सिर्फ इंटर्न टू के प्रोसेसेस दिखे, ना कि इंटर्न वन के. ओके. नाउ फॉर डूइंग दिस, लाइक बिफोर डूइंग दिस, यू नीड टू जस्ट रिपीट दिस विद मी. और अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप लाइक डॉकर कर रहे हैं, आप कुबरनेटिस कर रहे हैं, नो मैटर, बट दिस इज द golden rules for me, I can say. Like in Linux, everything is a process, and everything you see inside Linux is in the form of files या फिर फोल्डर्स. ये जो दो लाइंस है ना, ये आपको लाइक लिटरली डॉकर डीमन की डीबगिंग में, या फिर आप अगर सर्टिफिकेशंस लगा रहे हैं अपने डॉकर डीमन पे, उस सभी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है. ओके. तो अभी एक चीज़ ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है. अभी द थिंग इज कि अगर हमें पीएस ऑक्स पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटर्न वाले प्रोसेसेस को भेजे, रूट वालों को ना भेजे, या फिर किसी और के यूज़र को ना भेजे, तो हम सेम चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप करेंगे एल होम, जैसे यहाँ पे आपने करा हुआ है कि आपने अदर यूजर्स को रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन दिया ही नहीं है, CHOWN कमांड से ही तो हुआ होगा, राइट? तो अगर ऐसे ही आप कर पाए CHOWN एंड देन यूजर, देन ग्रुप, और यहाँ पे अगर आप दे दें कि PID, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो, सिर्फ जिस यूजर का है वही इसको चला पाए. दैट्स द थिंग, दैट्स द इंट्यूशन, राइट? तो इसको करेंगे कैसे? इसको करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना जरूरी है कि ये जो प्रोसेसेस आ रहे हैं, ये आ कहाँ से रहे हैं, कौन से फाइल से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं. तो उसके लिए हम DF-H LSBL के यहाँ से तो कुछ पता चल नहीं रहा. तो सिंपली ये सब आते कहाँ से हैं, ये मैं आपको बताता हूँ. ऑब्वियसली बात है, कर्नल रन करता है, तो कर्नल से आ रहे हैं. मतलब लुक, कर्नल ने ही सारे प्रोसेसेस चलाए, मेमोरी CPU सब कुछ वो मैनेज करता है, बट एक नॉर्मल यूजर या एक रूट यूजर भी डायरेक्ट कर्नल कॉल्स नहीं मारेगा यार. ओके. इन सारी चीजों के लिए कर्नल आपको अब आपके यूजर स्पेस में एक फाइल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है जिसको कहते हैं proc. इट लिव्स इन योर रैम. ओके. और इट इज अ लिविंग फाइल स्ट्रक्चर, ठीक है. इट इज लिविंग. लिविंग से मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर आप चाहेंगे CD proc पे, ये देखिए, ये फैमिलियर लग रहे हैं नंबर कुछ, ये सारे आपके प्रोसेस, ये सारे फोल्डर हैं, इसके अंदर जाएंगे, मान लो 4 के अंदर गए, LS करा, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा, ठीक है. तो अगर मैं अभी, जैसे मैंने यहाँ पे करा अभी, कैट
अप टाइम, जस्ट स्मॉल डेमो में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और अब मैं सिर्फ अप टाइम कमांड लिखूंगा। नाउ यू अंडरस्टैंड, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इस फाइल सिस्टम से मिल रही है, और ये फाइल सिस्टम लिविंग है, इसका क्या प्रूफ है। मैं एक प्रोसेस चलाता हूँ स्लीप, और इसे बैकग्राउंड में भेज देते हैं। ये हमें प्रोसेस आईडी मिल गई 2079। यहाँ पे देख लीजिए 2079 की कोई भी प्रोसेस आईडी एग्जिस्ट करती नहीं है। लेकिन अगर मैं करूँगा ls grep 2079, अब वो एग्जिस्ट करती है। तो ये रियल टाइम पे चेंज भी होता है, ठीक है। बाकी अगर आपको इसको और एक्सप्लोर करना है, बाकी एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा सच बताऊं तो। मतलब अगर मैं इसको समझाने के लिए चला गया पूरा एकदम अंदर तक, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। बट लेट मी जस्ट गिव यू सम इंसाइट्स। जैसे अगर आप जाएंगे, ये सेल्फ आपका बेसिकली जो आपका करंट सेल है, इसके अंदर उसकी PID है। सेल्फ के अंदर में गया और NS के अंदर में गया। अब मैं यहाँ LL करूँगा। अगर आप ये देख लें, सी ग्रुप्स, IPC, MNT, नेट, PID, ये सारी चीज़ें डॉकर यूज़ करता है आइसोलेशन क्रिएट करने के लिए। अगर ये एग्जिस्ट, नेम स्पेसिस एग्जिस्ट नहीं करते, डॉकर एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, थोड़ा सा नहीं मतलब काफ़ी पढ़िएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, आप ये जो स्लैश प्रॉक फाइल सिस्टम है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आपको आपके कंटेनर का PID पता चल गया, मान लीजिए आपने nginx का कंटेनर रन करा हुआ है और आपको उसका PID पता चल गया, आप उस PID के अंदर जाके कंटेनर में बिना एग्जैक करे, आप उस कंटेनर के अंदर में उसके फाइल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, उसके ENVs को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। बाकी अगर आपको थ्योरी एस्पेक्ट में इंटरेस्ट है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इस डायग्राम को देख लेते हैं। लिनक्स कर्नल है, प्रॉक उसने बनाया है। आपके जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके अंदर में ये सारे फंक्शनैलिटीज आपको देता है। बाकी ये कुछ सिस्टम लेवल पे देता है, CPU इन्फो और मेमोरी इन्फो। अगर आपको ये सब चाहिए तो आप ये भी यहाँ से फेच कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे कैट CPU इन्फो, आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाकी आप जो नॉर्मल कमांड भी चलाते हैं वो यहीं से फेच करके लाता है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि भाई जो हमारा पहला गोल था, ये जो PS ऑक्स, ये सारा, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये सारा डेटा आ रहा है इससे। तो अगर मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि एक नॉर्मल यूजर सिर्फ अपने ही PID को देख पाए, अपनी ही PIDs देख पाए, तो मेरा काम बन जाएगा, सिंपल, राइट। लेकिन आप खुद सोचो कि ये जो फाइल सिस्टम है, अगर मैं अभी इस पे कर दूं, चलो ठीक है, CHOWN मैं इस पे चला के मैं कर दूंगा, ठीक है। तो डोंट यू थिंक कि ये इस बार काम करेगा, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैं रिबूट करूंगा तो मुझे फिर से ये चलाना पड़ेगा। तो ये तो डेली का टास्क है, लाइक जब भी सिस्टम रिबूट हो तो ये चीज़ हो जानी चाहिए। तो उस चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं, ETC FSTAB में जाते हैं। बट नाउ यू माइट वंडर कि यार अभी अभी तो मैंने बोला कि ये कोई मतलब नॉर्मल फाइल सिस्टम नहीं है, डायनेमिक टाइम पे लोड होता है, तो मैं यहाँ पे कैसे चेंजेस कर सकता हूँ। तो द थिंग इज, डायनेमिक टाइम पे लोड होता है, बट लोड तो होता है, तो लोड होते टाइम पर ही मैं चेंजेस कर दूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉक, जो हमारी जो भी डिवाइस का नाम है, स्लैश प्रॉक जो इसका माउंट पॉइंट है, प्रॉक जो इसका फाइल टाइप है। ओके, लाइक जैसे ext4 होता है, vfat होता है, XFS होता है आपका, ext2 होता है आपका, वैसे ही डिफॉल्ट्स परमिशन। एंड यहाँ पे एक स्पेशल मैं इसको वो दूंगा आर्ग्यूमेंट, हाइड PID इज इक्वल्स टू 0 0, ठीक है। हमें डंप नहीं चाहिए और बाकी चीज़ें भी नहीं चाहिए, इसलिए 0 0। अब अगर मैं करूँगा माउंट ओ रीमाउंट स्लैश प्रॉक, राइट, मैंने कर दिया। systemctl daemon reload, ओके। अब अगर मैं जाता हूँ इंटर्न पे और अब मैं करता हूँ PS ऑक्स, नाउ यू कैन सी इंटर्न जो भी प्रोसेस रन करेगा सिर्फ उसके प्रोसेस दिखे उसको, रूट के उसको नहीं दिखेंगे। इवन अगर अब इंटर्न प्रॉक में चला जाए और LS करे, उसको सिर्फ उसके प्रोसेसेस दिखेंगे।
और नॉर्मल जो कॉमन जो हर किसी को दिखेंगे वो उसको दिखेंगे। सिंपल। अब अगर कल को मैं सिस्टम को रीबूट भी करूंगा तो भी ये चीज़ ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। अब अगर कल को सूडो, अब अगर कल को एक यूजर ऐड एस बिन बैश एम मैनेजर ज्वाइन करता है, मान लेते हैं। ठीक है, एक नया मैनेजर आया कंपनी में। मैं गया, मैनेजर, मैंने करा पीएस ऑक्स। मैनेजर को सिर्फ उसी के प्रोसेसेस दिख रहे हैं, बट मैनेजर को चाहिए कि नहीं यार, मुझे सारे प्रोसेसेस देखने हैं। अब कल को कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, तो हम बार बार एफ एस टी ए बी में जाके हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, मैनेजर को ऐड करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो इंस्टेड ऑफ दैट वी ऑल्सो हैव ऑप्शन। अगर मैं जाऊंगा, एक यूज़र, अब मैं ग्रुप क्रिएट करूंगा, ग्रुप ऐड, जिस ग्रुप का नाम रखूंगा मैं प्रॉक करके, ग्रुप मैंने बना लिया। ओह सॉरी, या ग्रुप ऐड प्रॉक करके मैंने एक ग्रुप बनाया, राइट। अभी मैं गया, हमारे पास में प्रॉक का एक ग्रुप है, राइट। मैंने क्या बोला, यूजर मॉड -G। एंड एक चीज वैसे मतलब थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी वीडियो, बट एक छोटी सी चीज मैं आपको बतानी थी। स्मॉल जी और जो आपका कैपिटल जी है, उसमें क्या डिफरेंस है। स्मॉल जी आपका प्राइमरी ग्रुप में चेंजेस करता है और कैपिटल जी आपका सेकेंडरी ग्रुप में चेंजेस करता है। प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप थोड़ा सा उसके बारे में आप पढ़िएगा। बाकी ऊपर ऊपर से अगर मैं बताऊं, तो जो प्राइमरी ग्रुप होता है आपका, वो आपका बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल्स पे सेट हो जाता है, जो भी आप फाइल्स क्रिएट करोगे। सेकेंडरी ग्रुप आपका नॉर्मली, अगर आपको जैसे डॉकर आप यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा आप ए जी लिखते हो, राइट। तो ये आपके सेकेंडरी ग्रुप में ऐड करता है कि आप उसकी फंक्शनैलिटीज़ कुछ चीज़ें कर पाओ उसमें, ठीक है। तो -G मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रॉक। और जो भी हमारे, जो हमने भी नया नया यूज़र बनाया था, मैनेजर, मैंने ऐड कर दिया। न्यू ग्रुप प्रॉक, मैंने आईडी करा, मैनेजर। अब मैं जाऊंगा ETC, मैंने यहाँ पे करा पहले PS ऑक्स, यू कैन सी, ओ सॉरी दिस इज रूट। सो SU माइनस मैनेजर PS ऑक्स। मैनेजर अभी भी सिर्फ अपने ही प्रोसेस देख पा रहा है, बट इफ आई डू ETC FSTAB एंड यहाँ पे जाके मैंने एक लाइन चेंज कर दी बस, कॉमा, GID इज इक्वल्स टू प्रॉक। इसका कहने का मतलब है कि जो भी ग्रुप है, प्रॉक नाम का जो भी ग्रुप है जिसमें जितने भी यूजर्स हों, उनको एक्सेस दे दो। ओके। अब अगर मैं करूँगा, पहले तो जो मैं माउंट करना पड़ेगा वापस से। ओके, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, गुड गुड। मैनेजर, नाउ आई डू PS ऑक्स, लुक, नाउ इट्स गुड, नाउ इट्स अंडर कंट्रोल, कि कौन आपकी प्रोसेस आईडी तक देख सकता है, कौन नहीं देख सकता। बाकी ये आपको थोड़ा सा आगे जाके पता चलेगा जब आप डॉकर और कुबरनेटिस करोगे, कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जिस यूज़र ने प्रोसेस क्रिएट करा है वही यूज़र उस प्रोसेस को देख पाए। ओके, सो दैट्स ऑल। बाकी जो कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं, आप इनको एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा। मैं एक बार लिख देता हूँ। पहला, प्रॉक के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करिएगा, डॉकर और कुबरनेटिस के कॉन्सेप्ट में। स्मॉल जी और कैपिटल जी क्या डिफरेंसेस होते हैं इनमें, ठीक है। और इसको याद रखिएगा, डीबगिंग में लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प आएगा। बाकी इफ़ यू वांट, मतलब आई माइट एक और वीडियो ऑन हाउ यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड SSL, सॉरी TLS ऑन योर डॉकर डीमन। ओके, बिकॉज डीमन रिमोट एग्जीक्यूशन आपने सुना होगा, 2375 एंड 2376 पोर्ट होता है मे बी, लेकिन सिक्योर्ड होता है और वो अनसिक्योर्ड होता है, वो HTTP वाला सीन होता है, ऐसा कुछ। सो आई एम रीडिंग अबाउट दिस एक्चुअली। सो जब कंप्लीट होता है तो लेट्स सी, लाते हैं इस चीज़ पे भी कुछ ना कुछ तो। बाकी इफ़ यू लाइक दिस, सो शेयर इट विद, और जस्ट करके देखिए, एंड प्लीज़ प्रोवाइड मी अ फीडबैक कि आपको मतलब
कैसा क्या कैसा रहा। सो दैट्स इट, बाय बाय, ध्यान रखिए।